हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्यों भाई, ट्रेडिंग व्रेडिंग समझ आ रही है? नहीं आ रही तो भाई कमेंट में बताओ, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ प्लान कर रहा हूँ। अपने लिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आता है। देन अच्छा जी, कुछ बात कर लेते हैं पहले ग्रुप की और कुछ ट्रेड्स की, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं सीखने में। सिखा तो मैं फ्री में ही रहा हूँ ग्रुप में, लेकिन कुछ होते हैं ना यार लोग, जैसे कि मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ उन लोगों की। आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन पैसे डाल के मार्केट में घुस जाते हैं, अधूरा सीखते हैं। 1 2 3 सीख ली तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें प्लस माइनस भी आ गई। प्लस माइनस सीखने के लिए अलग आगे से सीखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को स्किप करते हुए जाते हैं, फटाफट सब कुछ देखते हुए निकल जाते हैं। तो पहले तो वो उन लोगों के लिए यही ग्रुप बनाया हुआ है कि वो लोग फालतू का पैसा डाल के ज़ाया ना करें। उनके लिए ये ग्रुप है। ये ग्रुप देख रहे हो? चलो बीबीज, ये रही। फटाफट फटाफट एक के पीछे एक टीपीज, ब्रेक इवंस बहुत सारे हैं। कोई वो नहीं है कि कोई सीखने वाली बात हो या सिखाने वाली बात हो। हर चीज़ मेरे लिए पुरानी है और मैं हर रोज़ कर रहा होता हूँ। यही सब मैं सबको बता भी रहा होता हूँ ग्रुप में, हाथों हाथ, और सब चीज़ें करके दिखा भी रहा होता हूँ। अच्छा जी, अब बात कर लें मंडे की। तो मंडे को ये मेरा ये टीपी हिट हुआ, जबकि ये ट्रेड होल्ड कब की? फ्राइडे की होल्ड है। ये दिख रही है फ्राइडे। फ्राइडे को 10 बजे ट्रेड ली थी और ये मेरे बिल्कुल एसएल के करीब से घूम के वापसी आई है। अच्छा, ये मूव मुझे पहले से पता था। इस मूव की एक्सपेक्टेशन मेरे वक्त से पहले मुझे थी। कैसे थी? कि गैप डाउन ओपनिंग होनी है। ये बात मैं अपने ग्रुप में पहले ही बोल चुका था। देखो क्या टाइम बताया, ये देखो लिखा हुआ क्या है, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल। ये मैंने बताया गोल्ड में गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी, सब फ़ायदा उठाओ। अब ये देखो मेरा एसएल कहाँ है, मार्केट कहाँ से घूम के वापसी आया। ये होती है नॉलेज की पावर। इस नॉलेज को तुम लोगों को दे रहा हूँ, यही। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ जो होना था। टी पे हेड इन गोल्ड। क्या बोला था? पहले ही ऊपर बोल दिया था, गैप डाउन ओपनिंग और मार्केट से टीपी हिट। अच्छा, कोई नई बात नहीं है ये सब सिखाने की। और जो लोग डायरेक्ट इस ही लेक्चर में आए हैं ना, उन लोगों के लिए भाई, पहले अगर तुम लोग बिल्कुल नए हो, तुम लोग बिल्कुल समझ लो रफली हो और फर्स्ट टाइम तुमने सर्च करा है और मेरी वीडियो बाई चांस तुम्हारे नसीब अच्छे हैं तो आ गई है, तो सबसे पहले जाके ना ये बिगनर्स की देख लो गाइडलाइंस। गाइडलाइन से ये होगा तुम लोगों को थोड़ा सा हाव आ जाएगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है। फिर उसके बाद तुम आना एडवांस मास्टर में। अच्छा, एडवांस मास्टर में आओगे तो सबसे पहले कहाँ जाओगे वो भी मैं बता देता हूँ। वीडियोस में आ जाओ। सबसे पहले तुम जाना स्ट्रक्चर मैपिंग पे। स्ट्रक्चर मैपिंग जब देखना, जब तुम लोग ये सब वीडियोस देख रहे हो, देख लिए हो, फिर उसके बाद ये देखना। ये देखोगे फिर तुम एक साथ लेक्चर बाय लेक्चर, लेक्चर बाय लेक्चर देखते हुए आ जाना। अच्छा, लिक्विडिटी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती है, उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है मैंने। पहला चैप्टर डाल दिया है। अब पहला डाला है, लोग बोल रहे हैं इसके बाद इसमें भी डीप में जाओ, तो डीप में भी जाएंगे इंशाल्लाह और आगे भी सिखाएंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट तुम लोग कर नहीं रहे हो, सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो नहीं रहे कि 1K करा दो, सब लाइव में आके बताऊं ताकि क्वेश्चंस कर सको। क्योंकि एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था, भाई ने बोला था कि सर जी इससे क्या होता है, लिक्विडिटी से क्या होता है? सरकार, लिक्विडिटी से आपके ही क्वेश्चन का जवाब मैंने वीडियो में दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने दे दिया है कि लिक्विडिटी से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है। कैसे क्लियर होता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब आप ये देखें, ये क्या हुआ, मार्केट ने करा चौक। ये बहुत बाद में करा है चौक, ये सब मैं बाद में बताऊँगा। पहले यहाँ से बात शुरू करें लिक्विडिटी के ही चैप्टर से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई चांस नहीं है, क्योंकि वीडियो का टॉपिक मैंने अभी तक नहीं बताया। वीडियो का टॉपिक हमारा पीओआईज़ होगा कि पीओआईज़ होते क्या हैं, उन्हें यूज़ कैसे करना है। यूज़ करना सिखा दूँ, फिर उसके बाद लगाना भी सिखा दूँगा। कोई बात नहीं है, सारे एक बार एक के पीछे एक आते जाएंगे। अच्छा सरकार, ये देखें, अब सपोर्ट वाले, रेजिस्टेंस वाले सब रगड़े में आएंगे इसके साथ। आपने क्या करना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि आप किस डायरेक्शन में है। मैं डायरेक्शन में कहा था डाउन साइड की। अब डायरेक्शन डाउन साइड की थी, तो यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने नहीं करा। यही लेवल आप देख रहे हो, यही लेवल से करीब से दिखाऊं, ये लेवल है और इसी सब जगह सब कैंडल्स क्लोज है यहाँ पे। उसके बाद ऊपर नहीं है, यहाँ से यहीं से क्लोज हो के वापसी ऊपर।
अब यहाँ से मैंने एक बाय लॉन्ग प्लान करी थी, क्योंकि इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है 1 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि ये है 30 मिनट का चार्ट। 30 मिनट का चार्ट में मतलब 1 मिनट की 30 कैंडल्स। देन मैंने यहाँ से एक एंट्री प्लान करी थी। मेरा टीपी क्या था, इनके एसएल्स जो कि यहाँ पे थे। अब इनके एसएल्स लेने के बाद मैं दोबारा क्या कर सकता था, मैंने दोबारा शॉर्ट करी थी। कहाँ से करी थी, इसी ऑर्डर ब्लॉक से। ये देख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, और यहीं एक ऑर्डर फ्लो भी था जो कि हमारे 15 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में था। इससे यहाँ से शॉर्ट करी और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह टीपी लेके गया। अब 2 टीपी एक साथ छोटी छोटी ट्रेड से हमें मिल गए थे, तो हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि हम आगे कोई ट्रेड करें, तो इसलिए ईजी होके बैठ गए। ये एक दिन में पूरा सब कुछ एक दिन में घुमाया मैंने, कोई 2 दिन 3 दिन नहीं लगाया। अब ये देखो कहानी आगे का क्या हो। इतना बड़ा मूव, ये कितने पिप्स का मूव है, ये मूव मैं अगर दिखाऊं तुम लोगों को, 1400 पिप का मूव। इतना बड़ा मूव मिस तो नहीं कर सकते थे ना हम लोग। ये तो डिक्शनरी में है ही नहीं मेरी कि पीओआईस, ये पीओआईज ही लगे मैं। अगर आप लोग गौर से देखो तो ये पीओआई ही लगा हुआ है। क्या है ये, पीओआई है, इसे पीओआई ही कहते हैं। अब ये पीओआई यूज़ कैसे हुआ, अब ये देखो टाइम फ्रेम का गेम। ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप को ही मास्टर कर लो तब भी आप ट्रेडिंग के किंग बन जाओगे। ये एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम का पीओआई है, तो फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये इसकी किताब में लिखा है। फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट देखें। अच्छा, तो वीडियो का थोड़ा सा शॉर्ट मैंने क्लिप को एडिट कर दिया है, क्योंकि उसमें माइक का प्रॉब्लम हो गया था। माइक के प्रॉब्लम की वजह से चलो मैंने टॉपिक को वही रखा है, कोई वो नहीं है, चेंज नहीं है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम से 5 मिनट का आया स्विच हुए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या मजाक है, यही मजाक है जब सेंटर ऑफ एरिया जो कि हमारा 5 मिनट से ऑर्डर फ्लो बन गया, यही हमारा एफवीजी बन गया। अब दो क्या मिल गई हमें, कंफर्मेशन। अच्छा, ये पीआई लगा क्यों, डेली बायस पे आ जाओ। डेली बायस भी सिखाऊंगा, कोई नई चीज़ नहीं है इस मार्केट में, सबको आती है ये। मुझे भी कुछ हद तक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ ही जाती है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मार्क कर देता हूँ। देख रहे फेयर वैल्यू गैप। जिस दिन ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी, मैंने उसी दिन सोच लिया था, मतलब ये सब रगड़े जाएंगे। वो मीम लग जाती है ना, सब रगड़े जाएंगे, वही सब रगड़े जाएंगे, क्योंकि ये सेलर सारे रगड़े में आएंगे इन बायर्स के इसमें। मेरे टेम्परेरी बायर्स शिफ्ट हो गए डेली के, वीकली मेरे सेल साइड के ही हैं, डेली के शिफ्ट हुए हैं। अब डेली शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे हमारे को चॉइस तो देखने को मिलेगा ही। अब इसको मूव पकड़ना था। मूव पकड़ने का तरीक़ेकार पीओआईज आपके, हमारे, सबके एक साथ यूज़ करो। कैसे यूज़ करो, अब यहाँ से पीओआईज को लगाओ। देखो ये पीओआई लगा हुआ है, रिस्पेक्ट मिली एफवीजी को, टोटल रिस्पेक्ट। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, कोई रीटेस्ट का वेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इन एरियाज़ पे, क्योंकि आपके बायस क्लियर है। बायस क्लियर है, एंट्री आपको प्लान हो गई है। इस एंट्री को रॉकेट एंट्री कहते हैं, स्नाइपर एंट्री। यहाँ से लॉन्ग प्लान करवाई, टीपी क्या रखा, चॉच, ये मेरा टारगेट, चॉच पे टीपी। अच्छा, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि चॉच रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। आप चॉच सिर्फ जब ही रख सकते हो जब आपके चॉच के करीब करीब कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप ना हो। अब इस पूरे जोन में आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा। जैसे कि देख लो, खुद ढूंढ लो इस वाले एरिया में, ये सबसे लास्ट एरिया है। तुम्हारी माँ को, इस पूरे एरिया में आपको कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, मेडिकेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा या कोई एफवीजी नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से मेरा टीपी क्या रहा, टीपी हो गया शिफ्ट। अब ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सब अब लेक्चर में शुरू होंगी। अच्छा, अब लेक्चर की तरफ चलें। ये सब हो गई, समझा दिए। अब चलो लेक्चर समझा देता हूँ पीओआईज के बारे में, कि पीओआईज होते क्या हैं, इन्हें यूज़ कैसे करना है। भाई बहुत सारे लोग यूज़ करने में फंस जाते हैं, मैं उन्हीं के मज़े लेता हूँ। सच्ची बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, पीओआईज का सबसे पहला काम, हमारा अप ट्रेंड है, मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, देन मार्केट
अप साइड पे चली गई। अब मार्केट देन इस मूव पे आई है, ये हमारा हो गया आईडीएम। क्लियर कट। लिक्विडिटी वाले चैप्टर में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि लिक्विडिटी वाले चैप्टर में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि आईडीएम जब भी हो और उसको स्विप हो जाए, कैसे स्विप हो जाए, ऐसे स्विप हो जाए कि एक कैंडल हमारी बनी, आई नीचे, आईडीएम ली, लिक्विडिटी ग्रैब करी, देन ऊपर क्लोज हो गई और नीचे एक विक दे गई। ये जो विक दे के गई ना, इसे हम कहते हैं आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल का यूज्ड 50-50% रहता है। वैसे तो नॉर्मली मैं बता चुका हूँ 65-70%, 65% ले लो। इसका यूज़ रहता है जब ऐसी कोई लिक्विडिटी बॉन्ड हो जाए और हमारा पीओआई टैप ना हो। जैसे कि यहाँ मेरा एक पीओआई था जो कि टैप नहीं हुआ और मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक दे दिया। जब पीओआई टैप नहीं हुआ तो मार्केट ने बाउंस बैक दिया, लिक्विडिटी स्विप करी और मूव अप कर गई। तो इसका चांस होता है 50-50%, देन अगेन मार्केट आ जाए। तो इसमें इसको अपने को प्रॉफिटेबल करने के लिए ब्रेक इवन का यूज़ करा करो। ब्रेक इवन यूज़ कैसे होता है ये भी मैं आगे बता दूंगा, वो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ब्रेक इवन का यूज़ क्या होता है, 50% पे क्लोज, 50% पे मतलब आपकी ट्रेड आधी हो जाए तो 50% बुक करो, ब्रेक इवन करो, एसएल को एंट्री पे लगाओ और छोड़ दो, या तो टीपी या तो ब्रेक इवन, 50% प्रॉफिट अपनी जेब में। अच्छा जी, आपका ये पहला है गया फॉर्मूला, इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा टाइम फ्रेम्स को चेंज करते हुए। पहला फार्मूला दिखा दूं ताकि आप लोगों को चार्ट सेट कर लूँ थोड़ा सा। अब देखो आईडीएम 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 को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है भाई। अब देखो कितने प्यारे तरीके से आईडीएम ने बाजा बजाया। एक अप ट्रेंड चल रहा है सबके सामने, कोई नया रोना नहीं है और बड़े पैटर्न वाइज चल रहा है, मजाक नहीं, बड़ा मज़ेदार चल रहा है ये। इसको देखने में ही मज़ा आता है सिर्फ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे ना, ऐसा पैटर्न चले तो मज़ा आता है। अब इस पैटर्न में मज़ा कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। आपने लिया ये वाला स्विंग लो, ये आपका आईडीएम। अच्छा, ये आईडीएम हो तो हाई क्या हुआ, ये आपका बॉस का हाई हुआ, हायर हाई, ऐसा ही है। अब हायर हाई के होने के बाद आईडीएम हुआ लेकिन पीओआई नहीं है लेफ़्ट साइड पे। क्यों नहीं है लेफ़्ट साइड? आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड से देखते हैं। जो मेरी नॉर्मली स्ट्रेटजी, यही कॉन्सेप्ट है मेरा, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। बस थोड़ा सा टाइम फ्रेम मेरा बड़ा होता है और मैं टाइम फ्रेम्स और बायस वगैरह सब यूज़ करके फिर जाके ट्रेड प्लान करता हूँ, वरना ऐसे डायरेक्ट प्लान नहीं करता। वैसे मेरे कॉन्सेप्ट यही होते हैं। अब पीओआईस को पीओआईस कैसे यूज़ करना है, पीओआईस के ये है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मिक्सअप, मतलब ये एक्यूरेसी अच्छी है। लेकिन क्या मसला क्या है इनके अंदर? मसला ये है कि ये थोड़े से फिल आउट हो चुके हैं। तो फिल आउट होने का मतलब है इनके जो ऑर्डर्स थे वो बुक हो चुके हैं। अब इसके नीचे मिडिल ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगा फेयर वैल्यू गैप की वजह से, ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप लगा। इनको नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि ये मिडिल में आते हैं और मिडिल वाले हम नहीं ले सकते। ये हमारी मतलब समझ लो खून में लिखा हुआ है, आईसीटी और एसएमसी वालों के खून में लिखा हुआ है कि वो कभी भी किसी भी ट्रेंड के मिडिल ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या कोई सा भी ब्लॉक हो वहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ टेम्प्रेरी पुल बैक तो आ जाएगा, देन मार्केट अपनी ही जगह पे जाएगी जहाँ से जाना है। हम ये वाला ले सकते थे लास्ट जहाँ से चौच होता, लेकिन हमने चौच पे भी नहीं लिया। अब ये लिक्विडिटी हो गई स्विप। लिक्विडिटी किस कैंडल ने स्विप करी? इस कैंडल ने स्विप करी, ठीक है। आपने इस कैंडल के, यार इसका क्लोज ये रहा, इस कैंडल के क्लोज पे ट्रेड ली, एसएल रखा आपने इसके नीचे, विक के नीचे। आपका टीपी क्या रहा? इसका बॉस का हाई। लेकिन मैं ये नहीं रखता, क्यों? अब मुझसे पूछो क्यों?
क्योंकि अब आप लोगों को ये अभी तक पता नहीं होगा, रिक्लेम ब्लॉक, सही है, रिजेक्शन ब्लॉक, ये एक हमारा रिक्लेम ब्लॉक है। रिक्लेम ब्लॉक के होने की वजह से अक्सर मार्केट क्या करता है, जब भी कोई टाइम फ्रेम का रिक्लेम ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी होगा, मार्केट वहाँ तक जाएगा और मूव डाउन कर जाएगा। ये एक छोटी सी ट्रेड थी, प्लान करी, फटाफट हो गई। फटाफट होने का मतलब ये होता है, ये कितने पिप्स आप लोगों ने गेन कर लिए? 100 पिप। यार ये आजकल के ट्रेडर 100 पिप मार के बोलते हैं ओपी इन द चैट, ओपी इन द चैट। पता नहीं मेरा सामना उनसे हो गया तो उनका क्या हाल होना है। मेरी छोटी सी छोटी ट्रेड भी 150 पिप 200 पिप की होती है। अच्छा जी, ये आपका आईडीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलो दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आईडीएम वाला। ऐसा ही चॉच पे होता है, ऐसा ही बॉस पे होता है, सेम कंडीशन है, कुछ नया नहीं है। जैसे कि ये बॉस है, ठीक है ना, ये बॉस की लाइन है, मैं लिख देता हूँ। ये बॉस की लाइन है, कैंडल अप ट्रेंड की है तो क्या करेगी, नीचे से आएगी, समझ गए। और डाउन ट्रेंड की है तो ऊपर से आएगी। अप ट्रेंड की है, मार्केट आया बॉस करने, बॉस करा और नीचे क्लोज दे दिया। ये हमारा कौन सा कैंडल हो गया, आईएफसी कैंडल। इसके होने के बाद हमें सिर्फ इस चीज़ का देखना है कि हमारे बराबर लेफ़्ट साइड पे जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मेरा एक अप ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पे देखना है लेफ़्ट साइड पे प्रीवियस चार्ट, क्योंकि अभी आपका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में जाहिर सी बात है आप ट्रेड को, जाहिर बात है ना, ऊपर जा रहा है चार्ट तो उससे पहले कभी ऊपर गया, उस एरिया से देखो कहीं ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या कोई चीज़ है या नहीं है। नहीं है तो ये आपकी एक्यूरेसी हो गई 90% की, अगर है तो इसकी एक्यूरेसी हो गई 50% की। इसको 50% और 90% ऐसी ही एक मेजर कर सकते हैं आप लोग। इसी को ही आप चॉज में भी कन्वर्ट कर लो, जैसे कि बॉस प्लस चॉज, दोनों की सेम कंडीशन, दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है। अप साइड में ये वाला और डाउन साइड में, डाउन ट्रेंड में ये वाला, कि डाउन की कैंडल बनेगी तो ऐसे, जाएगी तो ऐसे कि नीचे जा रही है, और क्लोज होगी ऊपर की साइड पे और नीचे विक दे जाएगी एक। ऐसे करके, जिसे हम हैंगिंग मैन, हैमर ये सब कहते हैं, लेकिन ये सब होती नहीं है, सिर्फ नाम है इनका। तो जी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, हमारे जो इजी और मस्ट मेरा फेवरेट है, और ये मैं चार्ट में ही अप्लाई करता हूँ। मैं खुद अप्लाई करा हुआ ही दिखा देता हूँ, कोई वो नई चीज़ नहीं दिखाऊंगा। अच्छा ये देखो, ये अक्सर का ब्रेक ऑफ, जो स्ट्रक्चर मैपिंग मेरे साथ कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर मैपिंग के ही स्टूडेंट हैं, वो सब ये देखें कि जहाँ से बॉस हुआ, देन मार्केट ने टेम्परेरी जो बायस शिफ्ट हुए थे उसमें हमारा चॉच हो गया। चॉच होने की वजह से अप ट्रेंड क्या हो गया, अप। लोग यहाँ से क्या ट्रेड अप प्लान कर रहे होंगे, बाय साइड की। हमने क्या प्लान करी, डाउन साइड की। क्यों क्यों करी डाउन साइड की ट्रेंड, भाई टेम्परेरी बायस शिफ्ट हुए थे, हमारे बायस डाउन साइड गई। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप ना बॉस कर सकते हो ना चॉच, आप इसको चॉच कर सकते हो, बॉस नहीं कर सकते। क्योंकि बॉस करने के लिए आपको आईडीएम भी चाहिए, लोअर लो लोअर हाई भी चाहिए, और स्ट्रक्चर मैपिंग पूरी तबाह और बर्बाद हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पे। जैसे कि आप इस पॉइंट को, यह आपका चॉच होगा, अगर यहाँ से मार्केट क्रॉस करा तो डाउन साइड। अब थोड़ी सी प्रिडिक्शंस भी दिखा दूँ अपनी। ये एरिया देख रहे हो, कौन सा एरिया है, 3271 वाला। 3271 वाला 71 से लेके 79 तक, इस एरिया में सेलिंग आएगी ही आएगी, 110% आएगी। मैं गिन गिन के बता सकता हूँ, आएगी, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी कंफर्म। दूसरा पैटर्न आपको कैसे अप्लाई, दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मैं पीओआईज लगाता हूँ वो दिखा देता हूँ, इजी और ईजीएस्ट।
यार ये चार्ट्स कैसी बचाते हैं। अब ये देखो, अक्सर कंडीशंस ये होती हैं क्रिटिकल कंडीशंस। इन कंडीशंस में आप अपने पीओआईज को कैसे यूज़ करोगे। देन आप ये देखें, आपने एक अदद बॉस के लिए आईडीएम लिया, आपका ये आईडीएम गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड बार की फॉर्मेशन फिल हो रही थी, लेकिन फॉर्मेशन फिल नहीं हुई। फॉर्मेशन क्यों नहीं फिल हुई? कि जो उस कैंडल की विक थी उसने उस कैंडल के लो को ब्रेक करा है। तो मतलब क्या था कि कैंडल नीचे आया है तो उसने जब ही ऊपर ब्रेक अपसाइड ब्रेक हो गया था, देन डाउन साइड भी ब्रेक कर दिया, तो दोनों हमारे रूल्स एक ही कैंडल में अप्लाई हो गए। अप्लाई होने की वजह से ये हमारी एक आईडीएम कैंडल बन गई। देख रहे हो, लिक्विडिटी स्विफ्ट क्या कहता हूँ, आईएफसी कैंडल लिक्विडिटी स्विफ्ट, इसकी क्लोज पे बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो ना हो था, मार्केट आया नीचे, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये मेरा सबसे मेन काम है। मैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे। क्यों ट्रैप होंगे? क्योंकि लोगों के हिसाब से आईडीएम लेफ़्ट साइड का सबसे पहला पीओआई, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया होगा यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाए तो मैं आपको दिखाई देता हूँ ना। ओह फक, चलो चलो कोई नहीं। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कहाँ से शिफ्ट, यहाँ से ये रहा, इस एरिया से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंप्लीट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद क्या रूल होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद सबसे पहला पीओआई जो फिल ना हो, या सबसे लास्ट पीओआई। सबसे लास्ट पीओआई को देखा जाए तो उसको फिल आउट करा ही नहीं मार्केट ने, तो हमारी तो ट्रेड प्लान होनी नहीं थी, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप छोटा सा बनता है। देखो भाई देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप छोटा सा बनता है। अब देखो इसको भी रिस्पेक्ट मिली, मार्केट ने पुल बैक दिया। पुल बैक देने का क्या मतलब है? यहाँ पे ट्रैपिंग 100% होनी है। क्यों होनी है? एक बात मैंने, जब याद हो, अगर ऑल ऑर्डर ब्लॉक्स वाला आप लोगों ने देखा हो, कि जब तक मार्केट सारे बायर्स को क्लियर ना कर दे जब तक हम एंट्री को प्लान नहीं करते। सिंपल। तो इस कंडीशन में आप इस एरिया से भी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको रूल याद रहेंगे कि मार्केट ने 50% पे तो रिस्पेक्ट दी, लेकिन क्या इस एरिया को क्लियर नहीं करा, कि जो इनके एसएल यहाँ पड़े हुए थे उनको क्लियर नहीं करा। अब जब तक इनको क्लियर नहीं करेगी तो हमारा ट्रेड कैसे प्लान होगी? इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वेट करने की वजह से हम अपने एसएल्स को बचा लेते हैं। एसएल को बचाना सबसे मेन काम है। एसएल नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा आपकी ट्रेड में। समझ गए मेरी बात को? अच्छा चलो ये भी बात हो गई। ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ से क्यों उठा? देख रहे हो मार्केट यहाँ से उठा। इसलिए बोलता हूँ सब चीज़ें एक साथ पढ़ा करो। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? मेडिकेशन ब्लॉक। कितने प्यार से आया, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कितने प्यार से मेडिकेशन ब्लॉक में आया, रिस्पेक्ट दिया और बूम उड़ गया। समझ गए? यहाँ के बायर्स थे, जो बायर्स थे वो सब क्लियर। इस ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे जितने बायर्स कूदे थे सब क्लियर। कैंडल इन चीज़ का सबूत है कि लोग आए थे, लेकिन सबको एसएल दे के निकाल दिया। तो अब यहाँ पे हम एंटर लेंगे। एंट्री कैसे प्लान करेंगे यहाँ पे? कुछ टाइम फ्रेम की वजह से, यार टाइम फ्रेम को छोटा करना बड़ा आसान काम।
देखो क्रिटिकल एरियाज़ में पीआईज लगाना दिखते आसान है, होते आसान नहीं है। अब उधर क्या था, मेडिकेशन ब्लॉक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेडिकेशन ब्लॉक था, यहाँ पे क्या लग गया, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ये हो गई हमारी डबल कंफर्मेशन। जबकि ये फिल आउट है, इतनी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इसका काम होगा। इससे हमारे को थोड़ी सी समझ लो ताकत, कहते हैं ना ताकत मिल जाएगी, हिम्मत मिल जाएगी ट्रेड करने की। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेंटर ऑफ फेयर वैल्यू गैप, मतलब पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक जो फिल ना हुआ हो, खाली फेयर वैल्यू गैप ले लो, ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दो। बहुत बड़ी चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक, वो भी ले लोगे कोई मसला नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप ले सकते हो। यहाँ से प्लान करो ट्रेड को। मार्केट ने एंटर करा, एंटर करने के बाद ये जो कैंडल थी ना रिस्पेक्ट कैंडल, इसकी क्लोज पे ट्रेड करो। रिस्पेक्ट कैंडल की क्लोज पे ट्रेड, एसएल बहुत सेफ तो इसके नीचे, वरना इस वाले लो के नीचे। बस टीपी कहाँ रखोगे, टीपी बॉस पे। अच्छा बॉस पे टीपी, अब क्यों रख रहा हूँ बॉस पे टीपी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का कोई पीओआई बॉस पे है नहीं, इसलिए यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है ना, जब ये चीज़ें ज़रा गौर करके देखा करो, हायर टाइम फ्रेम का कोई पीओआई तो नहीं है बॉस पे, अगर है तो फिर उसके नीचे रखो, क्योंकि उसके ऊपर रखोगे मार्केट आपके टीपी होने से पहले ही घूम जाएगा। तो उसको ज़रा नज़र षानी करते रहा करो, वरना बड़े चमाट खाओगे। सही है ना। चलो जी, ये दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों का। अच्छा काफ़ी बोरिंग सा लग रहा होगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये है ही बोरिंग सा। पीओआईज को अटैच करना, ढूंढना, मार्केट के अंदर ढूंढ के दिखाना, बड़ा समझ लो बहुत मेरा टाइम वेस्ट करने वाला मेरा मूड कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं या आप लोगों को सिखाते में मजाक दिखाऊं, बिल्कुल भी ऐसा कोई मूड नहीं है। अच्छा अब ये देखो, कुछ कहानियाँ यहाँ पे ऐसी भी होती हैं। डेलीज़ पे चलो, डेली पे चलो। डेली पे चलने के बाद आज की कैंडल की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जो कि वही पुराना ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप यूज़ करें, खाली फेयर वैल्यू गैप यूज़ करें। मार्केट ने अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, इसका ब्रेकआउट होना लाजमी है, लेकिन ये आज की तारीख में ब्रेकआउट हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं होगा। 50% इंक्रीजमेंट एरिया को क्लियर कर दिया है मार्केट ने। इसको ब्रेक करने के लिए एक ऐसी ही कैंडल की विक लगेगी, जो ये कैंडल देख रहे हो ना ये वाली, इसी कैंडल की विक लगेगी, इस कैंडल की विक लगेगी। जब इस कैंडल की विक यूज़ हो जाएगी, जैसे कि अब तुम समझो मेरी बात को, मार्केट कैसे करेगा मूव, इसमें पीओआईज को कैसे टैप करना है अपने। जैसे कि कैंडल यहीं क्लोज हो गई, आपकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ खुलेगी, इस कैंडल के 50% पे जाएगी और वहीं से पुल बैक देगी 50% पे। 50% से ज़्यादा नहीं जाएगी, 50% इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल आवर मार्केट। ठीक है, उसी के बाद इसको ब्रेकआउट देगी कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से जब ब्रेकआउट मिलेगा ना इस फेयर वैल्यू गैप का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। कहाँ से, बेयरिश, बुलिश टू बेयरिश का। तो ये बुलिश टू बेयरिश का जो कन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ये बड़ा काम का होता है। क्यों बड़े काम का होता है? अब लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स की कॉन्सेप्ट सुनो, अभी उन्होंने भी एक ICMC ICT बनाया हुआ है। उनका कहना है 3 कैंडल फॉर्मेशंस में जब सेंटर ऑफ फेयर वैल्यू गैप आए तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट मिली जाती है। जैसे कि ये वाला सेंटर ऑफ फेयर वैल्यू गैप आए और हमारी कैंडल इसी में आके क्लोज होगी, इसी फेयर वैल्यू गैप में आके क्लोज होगी। मैं हर चीज़ मार्क करके दिखा रहा हूँ पहले से ही कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। जो लोग पहले मेरी वीडियोस देख लेंगे उन लोगों का फ़ायदा हो जाए मेरी प्रिडिक्शन से। ये इसका यहाँ तक और इसी के अंदर क्लोज होगी और यहाँ से लोग बाय की प्लान करेंगे, क्योंकि इसका 50% इंकरेजमेंट एरिया, उन्होंने ये भी सीखा हुआ है कि इंकरेजमेंट एरिया जो 50% है, नाम के रट्टे नहीं लगाना, सिर्फ बात सुनो कि ये जो 50% का एरिया है, अगर मार्केट इसके ऊपर आके क्लोज दे दे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी भी मार्केट बुलिश है, जबकि मार्केट हमारी बेरिश हो गई है।
क्योंकि मार्केट जो बुलिश हुई थी वो टेम्परेरी थी। टेम्परेरी क्यों थी? क्योंकि उसने इन सेलर्स को फारिग करके नीचे आना था, क्योंकि मार्केट पैसा देने नहीं लेने आई है। अंडरस्टैंड? तो ये आपके डेली पीओआईस को समझा दिया मैंने, डेली पीओआईस वर्क कैसे करते हैं। डेली पीओआईस से आपकी डायरेक्शंस क्लियर हो जाती हैं। अब मेरी डायरेक्शन क्लियर है। क्या क्लियर है? कि मार्केट कल जो खुलेगा वो 50% जाएगा मेरे पीओआई तक, जो कि मैंने पहले ही मार्क करा हुआ है, वहाँ तक जाएगा और उसके बाद वहीं से गिरेगा। और कहाँ तक गिरेगा? इस सेंटर ऑफ रिटेलर्स के फेयर वैल्यू गैप तक। ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स भी बहुत सारे मैंने देख लिए हैं कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक ये वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने बना लिया है यार। अच्छा ये सब हो गई ये बातें क्लियर। ये सब अच्छा ये हटा भी दूँ यार, एक मिनट थोड़ा सा इन सबको भी हटा दूँ। अच्छा जी, अब दूसरी बात सबसे समझने वाली बात, हमारा मार्केट चल रहा है ऐसा है। अभी रियल मार्केट की बिल्कुल टैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके अब अगर अपनी अबे यार क्या है, अगर अपन अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करें, ये हमारा हो गया बॉस, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ पीओआईस को यूज़ कैसे करना है। यह हमारा हो गया बॉस। बॉस को नज़र रखते हुए हमें आईडीएम भी ढूंढना है। बॉस हो गया कैसे? आईडीएम की वजह से। ये हमारा स्विंग बन गया, सॉरी 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 बहन की आँख, ये हमारा बन गया आईडीएम, ठीक है। लिख नहीं रहा यार, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने के चक्कर में। आईडीएम ये अगेन हमारा बॉस हो गया। क्यों हो गया ये भी बॉस? अगेन फिर आईडीएम हुआ है। इस क्रिटिकल कंडीशन में आप लोग ग्रेन हो जाएंगे। कैसे ग्रेन हो जाएंगे? क्योंकि जो लो मार्केट बनाएगा ना, उस लो पे मार्केट रहेगा नहीं, मार्केट एक नया लो बनाएगा जो कि ये बना है। आईडीएम इस जगह से मिलेगा, सेंटर ऑफ एरिया से। कैसे मिलेगा? यहीं पे एक कैंडल होगी जिसने हाई भी लिया हुआ होगा और लो भी, जो मैंने अभी प्रीवियस समझाया है कि एक ही कैंडल में हमारे दोनों रूल अप्लाई हो गए। जो दोनों रूल अप्लाई हुए हैं वो ऐसे ही अप्लाई हुए हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा आईडीएम, ये हमारा बॉस। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये बॉस हो गया, बॉस आईडीएम। लेकिन यहाँ पे एक सीन चेंज है। क्या चेंज है? यहाँ आईडीएम स्विप होके गया है। क्यों गया है? क्योंकि हर दफ़ा नई चीज़ है। कैसे नई चीज़ है? हर दफ़ा पीओआई एक जैसे नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? इस बार क्या हुआ? आईडीएम हुआ, मार्केट और नीचे आया, नीचे आके उसने अपना पहला पीओआई पकड़ा और बूम उड़ गया। कहाँ तक गया? आपके बॉस तक। लेकिन इसमें आपके बायस क्लियर होने चाहिए, वो अभी मैं आगे आपको समझा दूंगा आगे वाले चैप्टर्स में। अब यहाँ से तो बायस क्लियर हो गए। अब यहाँ पे डबल कंडीशन अप्लाई हो गई। कैसे डबल कंडीशन अप्लाई हो गई? इस स्विंग का ये पीओआई लिया आपने, इस पीओआई को इधर से भी मार्क कर लेना कि यहाँ पे भी कोई पीओआई है जो डबल हो रहा है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है। मतलब फेयर वैल्यू गैप है, इसे इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप और दूसरे वाले दो तीन फेयर वैल्यू गैप होते हैं यार, नाम भी याद नहीं आ रहे मुझे, तो आ जाए वो बता दूंगा मैं आगे, जब मेरे बाकी जो ऑर्डर ब्लॉक्स रह गए मेरे ब्लॉक्स, उनमें ही फेयर वैल्यू गैप्स भी ऐड कर दूंगा। तो ये सब आ जाए, अगर ये सब आ गए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी, 110% हो जाएगी। इतनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मार्केट आपके इशारों पे नाचने लग जाएगा जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे पीओआई नहीं था। क्यों नहीं था यहाँ पे पीओआई? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग की थी। कैसे ट्रैपिंग की थी? हर कोई इसके वेट में था कि यहाँ आईडीएम होगा, इस आईडीएम के वेट में था। यहाँ से आपने अपना आईडीएम पकड़ा, यहाँ पीओआई डाला, डाला क्या मतलब कंफर्म पीओआई पकड़ा, और उसके बाद यहाँ से आपने लॉन्ग प्लान करी, क्योंकि इस लॉन्ग में आपको मूव वन डायरेक्शन मिलेगा। वन डायरेक्शन मूव का मतलब होता है मार्केट ने किसी को सोचने का मौका भी नहीं दिया। अगर कोई फोमो में ट्रेड ले ले तो ले ले, वरना कोई और नहीं
इस मार्केट में कमा सकता है यहाँ से ऐसे हर दफ़ा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस कॉपी करोगे तो उसमें क्या हुआ था, आईडीएम नीचे से आया था, उसी लो से अगेन लो को ब्रेक करके मार्केट ने एक ट्रेड को प्लेन करा था। तो इस बार क्या हुआ, इस बार कुछ और हो गया, जो लो बनाया उधर आईडीएम नहीं दिया, उससे ऊपर आईडीएम दिया और उस आईडीएम को लेके मार्केट गुम हो गया। ये कंडीशन अप्लाई हो। थर्ड कंडीशन क्या होगी आपकी, थर्ड कंडीशन ये अप्लाई होगी कि आपका जो लो है, जो आईडीएम है वही लो है, और आईडीएम करते ही मार्केट वहाँ से स्विप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको वन डायरेक्शन मूव मिलेगा, खाली फेयर वैल्यू गैप मिलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा। जब ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, फेयर वैल्यू गैप की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। कम होने की वजह से उसमें ऑर्डर्स कम होंगे, ऑर्डर्स कम होंगे तो मार्केट इसमें कम इंटरेस्टेड होगा आने के लिए, क्योंकि एआई जब भी इंटरेस्टेड होता है जब वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हो। क्योंकि अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है, जैसे कि मैं अभी मार्क कर दूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, एक मिनट रुकना, मैं अपने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर यहाँ भी ऑर्डर्स होंगे, यहाँ भी ऑर्डर्स होंगे, यहाँ भी ऑर्डर्स होंगे, और कुछ ऑर्डर्स इसके नीचे भी होंगे। क्यों मैं बोलता हूँ नीचे का वेट करा करो, जो यहाँ ये सब थे ना तीनों, ये रिटेलर्स टाइप, मतलब हम लोगों की तरह छोटे लोगों के स्टॉप लॉसेस थे, मतलब एंट्रीज थी, उनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे थे। तो इनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो सब हंड करेगा और लास्ट मार्केट मेकर्स की ट्रेड को प्लान करेगा, क्योंकि मार्केट मेकर्स यहाँ से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, यहाँ से प्लान करते हैं। वरना तो वो और अब इससे भी हट के प्लान करते हैं कि मार्केट जब इसमें आने के लिए रेडी होता है, एक पुल बैक देता है सिर्फ टच करके, ये जो पुल बैक होता है इसमें उनकी एंट्रीज होती हैं, फिर यहाँ से यूँ मूव देगा और ऐसे। ये जो छोटा सा आया ना पुल बैक, ये इनकी क्या है, एंट्रीज़ हैं। यहाँ से एंट्रीज़, अब होल्डिंग कहाँ तक कर सकते हैं, ये होल्डिंग तो वहाँ तक करेंगे जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं जाएगी, ये वहाँ तक होल्डिंग करते हैं और उसके बाद ट्रेड को विनिंग रेट्स पे लेके जाते हैं। अब ये सब बातें समझ आ गई हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया पीओआईज लगाने के बारे में, क्योंकि पीओआईज की मैंने एक मिनट सेट कर दूं चार्ट को, नज़र नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, क्योंकि पीओआईज की मैंने तीनों फॉर्म्स बता दिए हैं। यही फॉर्म्स कॉपी टू उसमें भी होंगी डाउन ट्रेंड में। ये अप ट्रेंड की फॉर्म है, अप ट्रेंड में मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, तीनों कॉन्सेप्ट समझा दिए। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के कॉन्सेप्ट हैं। वीडियो को लंबा करने का कोई मूड नहीं है मेरा, और मैं इसी में ही टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों को सिंपल और वे में बता रहा हूँ। अगर अप ट्रेंड का ये है तो डाउन ट्रेंड का बिल्कुल इसी का अपोजिट होगा। और अपोजिट में क्या होगा, ये लो होगा, जैसे कि ये लो है ना, उस वक्त ये लो होगा, ठीक है ना। ये हाई है, जैसे कि इस वक्त ये लो है, उस वक्त ये हाई होगा और ये लो होगा। तो इस कंडीशंस को खुद ही समझ लिया करो। मैं इतना दिमाग नहीं मार सकता भाई, फ्री में समझा रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा समझाने के आप लोगों से, ठीक है ना। एक अदद सब्सक्राइब मांगता हूँ, वो भी नहीं करते, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।